हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं हम लोग रचनाओं के बारे में। एक्सरसाइज 11.2 11.1 को लास्ट सेशन में कंप्लीट करके दिया गया था। आपको बताया गया था उसमें त्रिभुज की रचनाएं कैसे करनी चाहिए, रेखाखंड कैसे विभाजित किया जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने आपको लास्ट सेशन में बता दी थी। आज के सेशन में क्या बात करेंगे वो हम लोग जानेंगे अभी थोड़ी देर में बाद। वैसे तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या जानने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग वृत्त की रचना सीखने वाले हैं। एक्चुअली कैसे सीखेंगे, पूरा सेशन हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग ये चीज़ें कैसे सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले हम लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको आने वाले सॉल्यूशन का तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी सिलेबस छूटे नहीं। दोस्तों, तो हम ये बात कर रहे थे कि आपको जो आज की रचनाएं करनी है वो कैसे होंगी और किसके बेसिस पे होंगी। सबसे पहले तो काम मैं आपको बता दूं, आपके पास में एक रफ होना चाहिए, एक पेन होनी चाहिए, बाकी एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर प्रोटेक्टर और खास तौर पे कंपास होना चाहिए, जिसको आप लोग प्रकार बोलते हो, वो आपके पास होना चाहिए। तब जाके आपकी रचनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वृत्त की रचनाएं। वृत्त की रचनाओं का मतलब है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे डाली जाएंगी उसकी रचनाएं हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली में ये जो है ना आप लोग सीखने वाले हैं, ये स्पर्श रेखाओं की रचनाएं हैं। वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे डाली जा सकती हैं वो हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो थ्योरी कुछ भी नहीं है आज हमारे पास, थ्योरी नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज का शुभारंभ करेंगे और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसको लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, जरा उसको रीड किया जाए। इन्होंने हमसे ये कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त खींच लेना। अच्छा, फिर उसके बाद में केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचना है। युग्म का मतलब 2 रेखाएं होंगी। युग्म का मतलब समझो एक ग्रुप टाइप का, तो वो 2 ग्रुप जहाँ पे 3-4 का नहीं है, बाहर से बिंदु से खींची गई रेखाएं जो होती हैं स्पर्श रेखा, वो हमेशा 2 ही आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। फिर उसके बाद रचनाएं करनी है, उनकी लंबाइयाँ भी हमें ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि हमें 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, प्रकार लीजिए। प्रकार में तो स्केल से पहले तो आप स्केल से एक लाइन ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब इतनी ही दूरी आपको प्रकार में भरनी है। प्रकार की नोक यहाँ पे रखिएगा, निडिल यहाँ पर और पेंसिल वहां पर। तो जब इतनी दूरी आप भर लेंगे ना, इतनी दूरी, तो ये इतनी दूरी क्या होगी आपकी 6 सेंटीमीटर की प्रकार के अंदर फिल हो चुकी है। अब बस यही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये जो प्रकार के अंदर होती है ना, यही त्रिज्या है। इसी का आपको क्या करना है, एक सर्कल लगा लेना है। तो चलिए मैंने देखिए एक सर्कल लगा लिया। ऐसे आप लोग एक सर्कल लगा लिए होंगे। सर्कल में आपको पता चला होगा ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इन्होंने ये कहा था कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर, तो केंद्र तो यहां पर है, केंद्र बिल्कुल मिडिल पे दिख रहा होगा। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या करना है, एक बिंदु लेना है। तो देखिए 6 सेंटीमीटर तो यहां पर मिल गया, 4 सेंटीमीटर और ले लो बाहर। ये लो, मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया P, इसको सेंटर को नाम दे दिया O। तो ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु, मतलब टोटल यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। स्केल से नापेंगे, ठीक है। ओ से लेकर पी तक की दूरी जो होगी वो स्केल से नापेंगे। तो ये जो बिंदु होगा ये जाहिर सी बात है वृत्त के बाहर पड़ेगा। मैंने आपको सिखा रखा है कि वृत्त के बाहर से जब भी हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो कितनी होती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो 2 स्पर्श रेखाएं, एक तो इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। अब वो आएगी कैसे, क्या हम स्केल रखें और सीधी सीधी रेखा खींचते हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले O और P वाली जो रेखा आपको दिख रही है इसका आपको अर्धक खींचना है, अर्ध करना है, इसको आधा करना है। आधा करने का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, लाख बार काम आने वाला है, तो जो समझा रहे हैं बहुत ध्यान से समझना आधा कैसे किया जाता है। तो O से लेकर P तक आपको जाना है, लेकिन O से आप आधी से ज्यादा दूरी भर लेंगे। प्रकार उठाएंगे, प्रकार में O से आधे से ज्यादा दूरी, आधे से ज्यादा दूरी जैसे ही आप भरेंगे तो एक कर्व आप यहां से लगाएंगे, O पर निडिल रहनी चाहिए, ठीक है। एक कर्व यहां लगाया, जब आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे तब, तो एक कर्व यहां लगाया और एक कर्व आप लगाएंगे नीचे की साइड में। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ये कहां से लगाया, O से लगाया। अब इसी तरह से P से लगाएंगे, उतनी ही दूरी भरे रहे, नो प्रॉब्लम। आधे से ज्यादा दूरी P से भी लें, आधे से ज्यादा दूरी, और वहां से रखकर एक कर्व लगाएंगे। तो ये मेरा ऐसे कर्व और एक कर्व नीचे लगाएंगे, तो एक इससे 2 कर्व आ जाएंगे
इससे 2 कर्व आ जाएंगे, मतलब 4 कर्व होंगे, 4 चाप आ जाएंगे आपके पास। ये ऊपर वाला चाप नीचे वाला चाप एक दूसरे को कटना चाहिए, इस तरह से आपको चाप लगाने हैं। नहीं कट रहा है, जो चाप छोटा पड़ रहा है उसको और बढ़ा लें ताकि वो कटे। अच्छा, तो जैसे ही ये दोनों बिंदु आपको मिलेंगे कि हाँ भाई ये वाली जो रेखा होगी ये हमारी कटने वाली है, राइट, तो इसको ना आप काट देंगे। ये हमने ऐसे इसको मिला दिया, तो ये बिल्कुल सीधा रेखा। ये तो मेरा फ्री हैंड बनना, मैं आपको हर बार बोलता हूं मैं फ्री हैंड काम करता हूं, तो आपको क्या करना है, स्केल से ऊपर वाला और नीचे वाला क्या कर लेना, पूरा मिला देना है। तो यहां पर आप देखेंगे कहीं पर ये आधा हो चुका होगा, ये इसको आधा जहां पे काटेगी वही इसका मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वहीं पर आपको समझ जाना है कि ये इसका हाफ हो चुका है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर उधर निकल चुका होगा। चलिए, अच्छा, ये फ्री हैंड है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, ऊपर नीचे फिगर दिख सकता है, बट आप इसको अज्यूम करके चलें, कॉपी पेन लेकर बैठें, जैसे जैसे स्टेप बता रहा हूं वैसे वैसे स्टेप्स की कंस्ट्रक्शन करते रहें। आगे देखें, जब ये बिंदु आ चुका है तो अब क्योंकि ये बिंदु यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि ये मिडिल पर है, मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहे इधर से यहां तक चाहे यहां से यहां तक दूरी लें, दोनों बराबर दूरियां आएंगी। तो आपको क्या करना है, इसको ना केंद्र मानो, एक नया वृत्त खींचेंगे, उस नए वृत्त का ये केंद्र रहेगा। मतलब यहां से हमें एक वृत्त खींचना है, तो कितने त्रिज्या का खींचें, त्रिज्या उतनी रखें जितनी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आएगी, पी तक या ओ तक, क्योंकि दोनों दूरियां बराबर हैं। पी तक दूरी ले लो या ओ तक दूरी ले लो और एक वृत्त लगा लो। तो जैसे ही आप वृत्त लगाओगे ना, वृत्त की खास बात क्या होगी कि ये ओ से और पी से होता हुआ निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। स्टूडेंट्स, क्या ये बात समझ में आ गई? इसको केंद्र मानते हुए, मान लिया m केंद्र था, m से लेकर p तक हमने दूरी ले ली, तो इसको जब आप त्रिज्या, ये पूरी त्रिज्या मानते हुए गोला लगाएंगे, ये p और o से होकर ही निकलेगा। ये प्रोसेस में ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आपका जो फिगर है वो गलत बन रहा है। चलिए, तो मेरा O से निकलते हुए ये वृत्त बन गया। अब करना क्या, काम तो ये था कि P से लेकर हमें जो है इस पर एक स्पर्श रेखा डालनी थी। ठीक है, आइए बताते हैं। देखिए, इस वृत्त ने जो नया वृत्त डाला है, ये हमारे ओल्ड वृत्त पर, ये जो पुराना वाला वृत्त था जिसका केंद्र O था, इस पर स्पर्श रेखा करने के लिए देखिए यहां पर और यहां पर काटा है। जो नए वृत्त ने पुराने वृत्त को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट दिया है। यही बिंदु आपके स्पर्श बिंदु है। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? मेरी बात जो मैंने लाइन बोली, ये जहां पर भी काटा है इस नए वृत्त ने पुराने वृत्त को, वो बिंदु हमारे स्पर्श बिंदु हुए। अब इन्हीं स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा डालनी होती है। तो P से लेकर इस लाइन को आप मिला दें और इस लाइन को ऐसे मिला दें, तो ये जो आपकी आई है यही स्पर्श रेखा आई है। इसको आप क्या नाम दे दें, A नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया B। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी, स्पर्श रेखा कैसे खींची गई है। बाह्य बिंदु से उसके जो वृत्त दिया गया था उस पर कैसे हमने स्पर्श रेखा खींची, ये पूरा प्रोसेस हमको यहाँ पे समझ में आता है। उम्मीद है कि आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं, मैं पहले ही बता दूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, 6 प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरते हुए केंद्र O का एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P लिया, दूसरा बिंदु हो गया, दो पॉइंट लिख लिए। एक बिंदु 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया। इस P से O वाले केंद्र वाले वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ये बात आप लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, O और P का अर्धक खींचेंगे। O और P का अर्धक M पर मिलता है। अब मिलता है तो M और P की दूरी भरते हुए एक वृत्त लगाया, वो वृत्त O और P से होकर गुजरता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, M से P तक दूरी लेकर एक वृत्त लगाया, O और P से यह वृत्त गुजरता है। और परंतु यह वृत्त पुराने वाले वृत्त को, O केंद्र वाले वृत्त को B और A पर प्रतिच्छेदित करता है। ये B और A हमारे स्पर्श बिंदु हैं, अतः P को A से और P को B से मिलाया, PB और PA स्पर्श रेखाएं हैं। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। स्टूडेंट्स बताइए, इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लगा के दे दिया गया है। अब इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं बची है जो आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई हो। अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिख पा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, मैं यहां नहीं लिखने वाला,
ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं लिखने बैठ गया तो इसका मतलब सेशन कम से कम 3 घंटे का पहुंच जाएगा, लिखने में ही कम से कम 15 मिनट लग जाएगा इतने सारे पॉइंट लिखने में, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लें। वीडियो में मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन करना कैसे है। पीडीएफ आपको मिलता है, वीडियो के साथ में ही पीडीएफ दिया जाता है। उस पीडीएफ में बकायदा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाता है, जिसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखे हुए मिलेंगे। वो आपका एक नोट का काम करता है, नोट्स जो आप बनाते हैं वैसा ही एक काम करता है पीडीएफ, तो उसमें से आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन छाप सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है कि आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। और एक बात और जानकारी दे दें कि आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और आपको पीडीएफ और वीडियो वहीं पर आपको मिलता रहेगा लगातार। जिस भी सेशन का या जिस भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वो सब का सब टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, तो आपको वहीं से पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही। क्वेश्चन को करने के लिए ये एक बात याद रखिएगा, जब भी स्पर्श रेखा हम लोग डालते हैं किसी वृत्त पर, तो कोई एक नया वृत्त उस वृत्त को प्रतिच्छेदित कर रहा होता है, उन्हीं बिंदुओं पर ही हमको वो स्पर्श रेखाएं डालनी पड़ती हैं, राइट। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टूडेंट। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, बात को बहुत ध्यान समझिएगा, 2 वृत्त बोल दिए, एक 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। एक स्पर्श रेखा खींचनी है, याद रहे, 2 नहीं, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और, अभी इसमें भी कहा था लंबाई मापने के लिए, तो P से B तक स्केल रख के नाप लेना, P से A तक स्केल रख के नाप लेना, वही उसकी लंबाई हो जाएगी। इसमें भी लंबाई नापनी है। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। चलिए आइए बताते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं यहां पे इन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो पहले 4 सेंटीमीटर का, तो स्केल से आप लोग एक लाइन बना लेंगे 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर ये हमने प्रकार में भर लिया। प्रकार में भरते ही आपको पता चलेगा ये 4 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त बना दिया। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये कितने का? 4 सेंटीमीटर का बन गया। ये संकेंद्रीय वृत्त बनेगा। जो 6 सेंटीमीटर वाला बनेगा वो संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही रहेंगे। एक केंद्र पर कई सारे वृत्त बनाए जा सकते हैं, तब उस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं ये संकेंद्रीय हैं। अच्छा, मतलब केंद्र बदलना नहीं है, इसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर का बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर अब इससे 6 सेंटीमीटर ले लीजिए दूरी, 6 सेंटीमीटर आप कंपास में भर लोगे। उसके बाद इसी केंद्र पर रखते हुए एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लो। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का वृत्त बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास में आप देख रहे होंगे यहां से यहां तक एक O हो गया। दोनों के लिए O ही काम करेगा, ठीक है। और इन्होंने कहा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये है, इसके किसी बिंदु से हमें जो है अंदर वाले पर स्पर्श रेखा डालनी है। अब कैसे किया जाए, जरा बात को समझिएगा। देखिए, तो इस पर हमें स्पर्श रेखा डालनी, इसके कोई समझो एक बाहर एक बिंदु है जो कि इस वृत्त पर होगा, क्योंकि इस वृत्त के किसी बिंदु से डालना है ना। तो हमने कहा यहां पर मेरा एक बिंदु होगा जो कि इस वृत्त पर भी है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक की एक दूरी ले लीजिए आप, जो कि कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, ये बाहर की त्रिज्या हो गई बड़ी वाली, ये अंदर वाली छोटी त्रिज्या हो गई जो कि 4 सेंटीमीटर है, बाहर वाली 6 सेंटीमीटर। मुझे इस बिंदु से इस पर एक वृत्त पर वो डालना है, क्या स्पर्श रेखा डालनी है। देखिए बहुत सिंपल है। अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन आप करके आए हैं जिसमें ये वृत्त का तो झंझट नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु दिया गया था, उस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा डालनी। तो कैसे कराया था? इस रेखा का हमें अर्धक खींच लेना होता है। जैसे ही आप इस रेखा का अर्धक खींचेंगे वहां पर एक केंद्र मिलेगा। वो केंद्र जो होगा O से और P से बराबर दूरी पर होगा, तो हम लोग को वहां से एक वृत्त लगा लेना होता है। जैसे ही वृत्त लगाएंगे वो इसको और इसको कहीं ना कहीं काटेगा, जहां कहीं भी काटेगा वही स्पर्श बिंदु हो जाएगा, वही पुराना वाला प्रोसेस। तो सबसे पहला काम क्या करें, O से P तक एक स्पर्श रेखा, हमें अर्धक खींचना है। अर्धक के लिए काम होता है कि एक बिंदु पर रखिए, आधे से ज्यादा दूरी लीजिए। हमने O पर रखा, आधे से ज्यादा दूरी ली, एक कर्व ऊपर लगाया और एक कर्व नीचे लगाया। ये बात क्लियर हो गई।
पी पर भी इसी तरह काम करो, पी से यहां पे रखेंगे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगाएंगे, इस तरह से मेरे पास में ये दो बिंदु मिल जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे मिलेगा कि यहां पर एक अर्धक है। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है, बट मैं कोशिश करता हूं कि ये मिडिल में आ जाए। ठीक है, तो ये जो मिडिल में आया है इसे ही मैंने एम नाम दे दिया। ये केंद्र का काम करेगा, जो नया वृत्त लगाएंगे ना उसका केंद्र है ये। तो एम से लेकर पी तक की हम लोग क्या कर लें, एक दूरी ले लें, और दूरी लेते ही हम लोगों को एक वृत्त लगाना है। तो यहां पर केंद्र पर निडिल रखते हुए, निडिल मतलब सुई रखते हुए प्रकार की पेंसिल को यहां रखिए और एक केंद्र पर वृत्त लगाइए। देखिए कोशिश की थी कि केंद्र से होकर जाए, बट नहीं जा रहा है, फ्री हैंड है फिलहाल। तो हमने देखा क्या कि यहां से हमारा एक वृत्त लगाया, इस वृत्त ना इसको और इसको यहां पे काटा है, जहां पर जिस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा डालनी होती ना वहां पर देखिए इसने इसको और इसको काट दिया यहां पर। ठीक है, तो हमने कहा ये ए पर और ये काटा बी पर, तो ए और बी पर दो बिंदुओं पर काट दिया, बस यही हमें चाहिए था। यहां से अब बी को मिला लीजिए, यहां से ए को मिला लीजिए, तो पीबी और पीए ये हमारे स्पर्श रेखा आ गए। क्या इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह का फिगर की कंस्ट्रक्शन हम लोग यहां पर करेंगे। तो देखिए फिगर काफी आपको क्रिटिकल दिख रहा होगा ना, बट इतना ही करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि जो हम लोग यहां पे कर सकें। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक बिंदु लिया, उस बिंदु से इस 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डालनी थी, उसका प्रोसेस ऐसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये फिगर ऐसे ही आने वाले, इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे आपको शुद्ध हिंदी में ऐसे ही लिखकर देना है इनको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहला काम है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। बात को समझिए, दो बिंदु लेने हैं, व्यास के द्विसिरे बढ़ाने हमको कहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, किसी व्यास पर, व्यास तो हमारा ऊपर नीचे भी डाला जा सकता है, इधर इधर भी डाला जा सकता है, कैसे किसी भी कोई भी व्यास ले लो, उसको बढ़ाए गए केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर। आप जरा बात को बहुत ध्यान से समझे। पहला काम तो यह है कि 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो देखिए यहां पर स्केल से आप 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे और वहां पर एक दूरी भर लेंगे प्रकार के अंदर, ये प्रकार के अंदर दूरी भर ली, यही आपकी त्रिज्या का काम करेगा। बस अब आपको एक गोला लगा देना है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास में ये 3 सेंटीमीटर का एक गोला लग गया, जिसका केंद्र मैंने यहां पर दिखा दिया। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, 3 सेंटीमीटर तो हमें समझ में आ गया। हमने कहा इस पर एक व्यास ये वाला है, ये मेरा व्यास हो गया। व्यास को बढ़ाइए, 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाइए, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर पर दो बिंदु लेने हैं। अब दो बिंदु कैसे ले पाओगे, तो एक बिंदु आप इस तरफ से ले लो और एक बिंदु इस तरफ से ले लो। व्यास को बढ़ाना है ना, तो हमने कहा ये 3 सेंटीमीटर का तो था ही, और हमें केंद्र से 7 सेंटीमीटर जाना है, तो 4 सेंटीमीटर और बाहर आ जाऊं। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, यहां भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में 4 सेंटीमीटर पे एक P आ गया और एक Q आ गया, ये O हो गया। इन्होंने क्या बोला था, P और Q ही लेना है, तो P और Q हमने ले लिया बिंदु। ये मेरे कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्यों? क्योंकि हमें 7 सेंटीमीटर केंद्र से लेना था। तो देखिए केंद्र से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर मिलेगा, 3 अंदर है 4 बाहर है, तो 7 सेंटीमीटर पे दो बिंदु हमने ले लिए। इन दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचनी है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को एक बिंदु से मैंने स्पर्श रेखा खींचना बताया है कि नहीं बताया, जरा बताइए, मुझे याद दिलाइए। क्या हमने Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना सीखा? अभी पिछले 2 क्वेश्चन में यही करते आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन में यही किया, इस पर भी यही करेंगे। जो काम आप इधर करने वाले हैं वही काम इधर करिएगा, आराम से काम हो जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस रेखा का अर्धक खींचा जाता है। अर्धक खींचने के लिए O पर एक निडिल रखिए प्रकार की और आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए, एक कर्व ऊपर लगाइए, एक कर्व नीचे लगाइए। ठीक है, यहीं से एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, फिर Q पर रखिएगा आधे से ज्यादा दूरी और एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, जहां पर ये दोनों ही कर्व क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को काट रहे होंगे। तो दोस्तों आपको दिखेगा यहां पे कटा हुआ बिंदु और यहां पे कटा हुए बिंदु को जब हमने मिला लिया, कर्व को कुछ इस तरह से लीजिए कि ये कटते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, तो इसको मिला लिया तो मुझे पता चला इस रेखा ने यहां पे काटा है, ये मेरा एक केंद्र बनेगा।
ये मेरा बन गया M, M बन गया, ये मेरा एक केंद्र है। मैंने कहा था M से O ले लो चाहे M से Q ले लो, दोनों दूरियां बराबर होती हैं। जैसे ही आप इसको लेकर एक गोला लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है O से होता हुआ जाएगा। मैंने कोशिश की थी O से होता हुआ गुजरे, बट नहीं गुजर रहा है। बट आप जब प्रकार से करोगे ना ऑटोमेटिकली गुजरेगा, आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। तो यहां पर O से जो है ये बिंदु जाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरी कोशिश में थोड़ा सा यहाँ पे हिल गया है। फिलहाल आप काम चला सकते हैं ना, फ्री हैंड फिगर है, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये चीज मेरी ऐसे निकल कर आने वाली है। मैंने कहा था ये पुराना वृत्त था, नया वृत्त ये आया था। ये इस वृत्त को जहां पर भी काटेगा वही हमारे स्पर्श बिंदु हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये A है, ये B है, तो यहां से Q से B को मिला दो, Q से A को मिला दो, यही QB और QA हमारे स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा आ चुके हैं। तो इस वाले बिंदु से तो स्पर्श रेखा डाल दी। अब इससे कैसे काम करें? इससे भी वही काम करिए, P लीजिए, O लीजिए और इनका अर्धक खींचिए। जैसे ही आप O से आधी दूरी लेंगे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगाएंगे। ऐसे ही यहां से भी करिए, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगाएंगे। ये दोनों ही कर्व जहां पे काटेंगे वहां से हमारा ये चीज मिल जाएगी आकर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये फ्री हैंड फिगर है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फ्री हैंड बना रहा हूं। तो ये मैं बस आपको समझा रहा हूं कि O से रखा एक कर्व लगाया, O से रखा एक कर्व नीचे लगाया, तो दोनों कर्व ऊपर नीचे हो गए। इसी तरह P से जब आप इधर और इधर लगाओगे तो ये दोनों कर्व कटते हुए नजर आएंगे, और जहां पर भी कटते हुए नजर आ जाए वो बिंदु ऊपर से और नीचे से मिला देना। अच्छा, मिलाने से ये जो है इसका अर्धक बना देगा, इस रेखा को आधा आधा तोड़ देगा। P इधर से आधा और O इधर से आधा, मतलब PN इधर आधा हो जाएगा और ON उधर आधा हो जाएगा। इसकी कोई टेंशन ना लेना कि कितने सेंटीमीटर का हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मुझे ये समझ में आ गया कि N जो है अब केंद्र का काम करेगा। N से O ले लो चाहे N से P ले लो, दोनों दूरियां बराबर आने वाली हैं। तो जैसे ही आप N को केंद्र मानते हुए काम करोगे तो आपको पता चलेगा, एक वृत्त लगा दिया, N से निडल रखा, यहाँ पे पेंसिल रख के एक गोला लगाया, वो ऑटोमेटिकली Q और O और P से होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। चलो, जब ये O और P से होता हुआ दिखेगा तो ये नया वृत्त आया, ये पुराना वृत्त था। इस पर इसने यहाँ पे काटा और यहाँ पर काटा, यही हमारा स्पर्श बिंदु होगा। तो P से इस बिंदु को मिला दीजिए, P से इस बिंदु को मिला दीजिए, दोनों ही हमारे क्या आ जाएंगे, स्पर्श बिंदु के साथ साथ स्पर्श रेखा हमारी बनकर तैयार हो गई। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। इसको A डैश नाम दे दीजिए, इसको B डैश नाम दे दीजिए, तो PB डैश PA डैश भी एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई हैं। तो कुछ इस तरह का ये फिगर दिखने वाला है आपको। जो कुछ भी इन्होंने शब्दों में बोला था हमने करके दिखाया बाय प्रैक्टिकल। तो इस तरह का फिगर बाकी बहुत ही ज्यादा गजीन दिख रहा है ना, बहुत घना फिगर दिख रहा है। और अगर कोई बच्चा नया नया देख रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ किया क्या गया है, कौन सी लाइन पहले डाली गई है, कौन सी बाद में डाली गई है। ये चीजें ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पेन पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठो, मेरे साथ जो मैं बताता चल रहा हूं उसको करते रहो। वीडियो को पॉज करो, एक स्टेप बना लिया, दूसरा स्टेप जैसे ही मैंने बताया वीडियो को पॉज किया, फिर दूसरा स्टेप बन गया। जब आप ये प्रोसेस करोगे ना, यकीन करो आपको वीडियो देखते समय ही पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ना इस कंस्ट्रक्शन का कम से कम 7 नंबर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो आप इस समय पढ़ रहे हैं 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो कंफर्मली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यही इसी वाले का, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से आप कर पाएंगे कि हाँ सर ये फिगर अब मुझे आता है बनाना। राइट, चलिए तो आगे चलें। इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान चीज आप सीख रहे हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कैसे हमें अर्धक खींचना होता है, कैसे स्पर्श रेखा डालनी होती है, ये सारी बातें आपको ध्यान से देखनी होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे और 4 में क्या दिया गया है उसके बारे में सीखते हैं। और अभी हमारे पास में 7 क्वेश्चन है करने के लिए, हम लोग 4th क्वेश्चन तक आ गए हैं, मतलब हमने 50% पोर्शन पूरा कर लिया है एक्सरसाइज का। तो अभी तक तो ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अगर लग गया है कि हाँ भाई समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, कुछ पसंद आया, तो सेशन को लाइक करिएगा और साथ ही साथ सेशन को शेयर जरूर करिएगा। नीचे ही शेयर का बटन दिया जाता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। राइट, आइए 4th क्वेश्चन पढ़ा जाए और 4th क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं डालनी है जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हों। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए कोई एक वृत्त होगा, उस पर एक स्पर्श रेखा ऐसी डालो कि ये जो है ना ये 60 डिग्री पर आ जाए, ये जो है वो 60 डिग्री पर आ जाए, ऐसी स्पर्श रेखा हमें डालनी है। स्टूडेंट्स
बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, आप उस बारे में थोड़ा डिस्कशन करिए मेरे साथ। जब भी आप लोग स्पर्श रेखा से एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर डालते हैं, इसको देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बाहर एक बिंदु लो और डायरेक्ट डाल दो 60 डिग्री का नापते हुए, आ ही नहीं पाएगा, किसी भी हाल पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको हम उल्टा बनाएंगे, पहले बिंदु बाहर लेते थे तब स्टेप अंदर खींचते थे, स्पर्श रेखा अंदर की तरफ खींचते थे, लेकिन अब हम लोग बिंदु बाहर लेंगे ही नहीं, बिंदु बाहर लेंगे ही नहीं, स्पर्श रेखा डालेंगे, वो जहां कट जाएंगी वो बाह्य बिंदु बन जाएगा। ऐसा कुछ करने वाले हैं, जरा बात को समझिए। फिगर कुछ इस तरह का बनने वाला है कि बाहर एक 60 डिग्री कोण पर दो स्पर्श रेखाएं आएंगी और वो आप जरा सोच के देखिए, यहां से मैंने एक त्रिज्या डाली 90 पर आके गिरती है, यहां से एक त्रिज्या डाली जो कि 90 पर आकर गिरती है। अगर आपने मेरे से 10th लेसन पढ़ा होगा रचनाएं, अभी रचनाएं तो यही चल रहा है, इससे पहले वाला जो 10th वाला लेसन था मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, तो फिलहाल मैंने उसमें यह सिखाया था आपको कि जब भी स्पर्श रेखा पर हम लोग त्रिज्या डालते हैं, या मैंने 11.1 में ही बताया था दोस्तों, नहीं 11.1 में भी नहीं, वहां पर तो त्रिभुज की रचनाएं कराई थी, 10th वाले लेसन में ही बताया था। स्पर्श रेखा पर डाली गई त्रिज्याएं 90 डिग्री पर होती हैं, लंब होती हैं, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो जब भी आप स्पर्श रेखा डालोगे तो एक त्रिज्या डालने पर लंब आएगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, PQRS, PQRS आपको एक त्रिभुज दिख रहा, चतुर्भुज दिख रहा होगा, चतुर्भुज दिख रहा है तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होना चाहिए, सभी कोणों का योग आपका 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई ये 60 डिग्री लाना है, जिसमें 90 डिग्री ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रमेय बोलती है हमारी। तो ये कितने डिग्री पर रखा जाए, Q वाला केंद्र पर जो कोण है वो कितने डिग्री पर रखा जाए, तो इसको निकालने के लिए हम चारों डिग्री को ऐड कर देंगे, QRS और QP, ये हो गया 360 डिग्री। अच्छा, Q हमें निकालना है, R हमारे पास में 90 हो गया, S हमारे पास 60 हो गया और P हमारे पास 90 हो गया। स्टूडेंट्स, ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई। 9 दूनी 18 मतलब 180, ये हो गया 240, 240 को उधर 360 में माइनस करवाओगे, 240 इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 120। मतलब केंद्र पर हमें जो है 120 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। बस यही चीज आपको चाहिए थी कि हमने कैसे पता किया केंद्र पर कितना चाहिए, तो ये हमारा लंब पर होता है, उसके बाद में ये 60 डिग्री पर हमें बनाना ही बनाना है, तो केंद्र पर कितना रखना पड़ेगा, 120 रखना पड़ेगा, तब जाके वो ऑटोमेटिकली 60 पर बनेगा। आइए बताते हैं करना कैसे है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सीखिएगा, मैं कहने क्या वाला हूं। मैं 60 डिग्री नाप कर नहीं दिखाऊंगा, बट ऑटोमेटिकली 60 डिग्री ही आएगा। सबसे पहले एक आपको वृत्त खींच लेना होगा। वृत्त की त्रिज्या इन्होंने दी है, बिल्कुल दी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिएगा, है ना। तो वृत्त आप 4 से कितना, 4 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लीजिएगा, उसमें प्रकार से भरिएगा, प्रकार से आपको एक वृत्त लगा लेना है। ये वृत्त लगाया, मैं मान लेता हूं ये मेरा 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त आ गया मेरे पास में, जो कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, राइट। चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई। उसके बाद जरा समझिएगा, इस पर मुझे क्या करना है, इस पर मुझे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हुए 60 डिग्री पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो केंद्र है हमारे पास, केंद्र है, ये वाली त्रिज्या नहीं चाहिए हमको ये वाली त्रिज्या को कोई काम नहीं है। फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको दोबारा बनाना चाहूंगा, तो डार्क बनाना चाहता था, फीका बन रहा था ना, हाँ अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। तो ये मैंने केंद्र ले लिया, केंद्र ले लिया। यहां से मैंने कहा कि भाई जो फिगर अंदर रहेगा, ऐसा कुछ फिगर बनाया था ये वाला, तो यहां पर मेरा 120 डिग्री पर होना चाहिए था। देखिएगा, आप यहां पर ना कितना भी एक रेखा डाल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो दूसरी रेखा डालिएगा वो हमारी 120 डिग्री पर जाएगी, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में 120 डिग्री का कोण होना चाहिए। स्टूडेंट्स, तो कैसे किया जाता है, मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था, एंगल कैसे मेजरमेंट किया जाता है, 11.1 में फुल डिटेल में बताया है कि एंगल कैसे डाले जाते हैं। मुझे 120 चाहिए, मैं यहां पर प्रकार रखूंगा, थोड़ी सी दूरी भरूंगा, थोड़ी सी, इतनी सी दूरी भरकर मैं यहां पर एक कर्व लगा लूंगा कुछ इस तरह से,
ये कर्व लगाकर क्या होगा, फिर मैं यहां पे रखूंगा उतनी ही दूरी चेंज नहीं करना, यहां रखकर एक अगला कट लगाऊंगा, इस पर ऐसे रखूंगा, ऐसे एक कट लगाऊंगा। फिर ये वाला जो आता है ये कितने डिग्री पर आता है, ये आता है 60 डिग्री पर स्टूडेंट। ये जब 60 डिग्री पर आता है, एक अगला कर्व लगाया, ये यहां पे लग गया, फिर 60 आगे आ गया। मतलब ये जो कर्व आपका कटता है ना, ये 60 प्लस 60 120 डिग्री पर कटता है। मतलब मुझे यहां से जो लाइन डालनी चाहिए वो इस वाली लाइन, इस वाले बिंदु से होकर जानी चाहिए। ये मेरा 120 डिग्री का प्रूफ है। ठीक है, तो 120 डिग्री बनाना आ गया। किसी भी लाइन पर डिग्री बनानी हो तो एक कर्व ऐसे लगाया जाता है। अब यहां से जो पहला कर्व आप काटते हो वो 60 डिग्री पर कटता है, अगला कर्व काटोगे वो हमारा 120 डिग्री पर, फिर अगला कर्व काटोगे वो 180 डिग्री पर, 60 डिग्री आगे बढ़ता रहता है। तो 120 डिग्री पर मैंने काट लिया, यहां पर मेरा 120 डिग्री बन गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, यहां पर जो भी स्पर्श रेखा आकर गिरने वाली है वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो मतलब कहने का यह है कि यहां पर मुझे 90 डिग्री चाहिए। अब 90 डिग्री के बनाने का प्रोसेस क्या होता है, 90 डिग्री बनाने का प्रोसेस ये होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक कर्व लगा लेना होगा। ये मैंने कर्व लगा लिया। पहला कर्व जब डालते हैं तो वो आता है 60 डिग्री पर, दूसरा डालते हैं तो वो आता है 120 डिग्री पर। 60 और 120 का आधा लीजिए, 60 और 120 के बीचों बीच में जब आएंगे तो आप देखेंगे 90 मिलता है। 60 में 30 जोड़ा तो 90, और 90 में 30 जोड़ा तो 120, मतलब 30 डिग्री बीच में और लाना है। तो ये मेरा 60 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, इसको आधा कर लीजिए। आधा करेंगे तो 90 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। यही प्रोसेस कहता है। ठीक है, हमें प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है, हमें चांदा यूज नहीं करना है कि चांदा यूज करते हुए 90 डिग्री मान ले, वो बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन हो जाता है फिर तो। लेकिन आप लोग 10th में आ चुके हैं, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करिए। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आपको उसी लेवल के क्वेश्चन को उसी तरह से करना होता है जिस तरह से बोलेगा। तो यहां पर रखिएगा। फिर देखिए, दूरी बदलनी नहीं चाहिए, इस काम में दूरी नहीं बदलनी है। मैंने कहा 60 डिग्री आपने यहां लगाया, अगला लगाया 120 डिग्री। अब आपको इसका और इसका हाफ करना है। हाफ करने का तरीका क्या होता है, यहां पर रखेंगे, एक कर्व लगाएंगे बाहर की तरफ, फिर वहां से रखिए, एक कर्व लगाइए, और तो जब ये दोनों कर्व कट जाएंगे, यही मेरा क्या होता है, यही मेरा 90 डिग्री बनकर आता है स्टूडेंट्स। यही 90 डिग्री बनकर आता है। बस आपको करना क्या है, इस रेखा को, यहां से जो रेखा जाने वाली उसको आप मिला दीजिए। आप मिलाएंगे, ये आगे जाकर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। मैंने झुकती हुई रेखा बनाई है ताकि मुझे दिख रहा है कि यहां से जो रेखा जाएगी वो बन नहीं पाएगी। आप लोग स्केल से जब बनाएंगे तो 90 डिग्री पर आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर आपका लाइन आ जाएगी। चलिएगा आगे देखिएगा, इसी तरह से एक कर्व यहां लगाएंगे, पहला कर्व काटेंगे 60 डिग्री पर, दूसरा काटेंगे 120 पर, इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए हम लोग यहां पर रखेंगे, फिर एक बाहर, यहां से रखेंगे, फिर एक बाहर। तो यहां से ये जो लाइन आपको जाएगी, ये वाली जो होगी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन जो जाएगी वो हमारी कहीं ना कहीं कटेगी जाकर। तो वहां से आने वाली 90 डिग्री पर लाइन और यहां से जाने वाली 90 डिग्री पर लाइन, जहां पर भी कट जाए वही आपका 60 डिग्री पर मैच होगा। ये बात आपको समझानी थी। देखिए, स्पर्श रेखाएं जहां कट रही है वहां बाह्य बिंदु मिलेगा, वहां बाहर वाला बिंदु मिलेगा। इसको अब आप P बोल लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाहर का बिंदु हो गया। अब दिख रहा होगा बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं, लेकिन नहीं, स्पर्श रेखाओं के जरिए बाहर बिंदु निकाला गया है। तो A, O, B और वो हो गया P। तो इस तरीके से यहां पर कितना 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे, यहां पर भी 90 डिग्री, ये 120 डिग्री के जरिए हमारा 60 डिग्री ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तीनों चारों को जब आप जोड़ेंगे 360 डिग्री आपको मिलना ही मिलना है। राइट, पहले ही कैलकुलेशन करके बता दिया था। तो इस तरह का फिगर बनेगा हमारे पास में, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ना समझ में आया हो। अगर आपको लग रहा है ये एंगल डालना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो देखिए मैंने यहाँ फिगर पे क्वेश्चन आपको करके दिखाया है, तब भी समझाने की पूरी कोशिश की है कैसे कैसे आपको ये 90 डिग्री बनाना होता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, 11.1 जो है एक्सरसाइज, उसको खोल लीजिए आप लोग, उसका वीडियो देखिए। उसमें मैंने आपको फुल डिटेल में बताया है कि कैसे आप लोगों को एंगल्स बनाने होते हैं। वहां मैंने 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री सारे एंगल बताए हैं कैसे बनाए जाते हैं। राइट, तो ये चीजें सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वीडियो कहां मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन होती है, उसमें मैंने 5 वीडियो आपके लिए जो है अटैच कर रखे हैं। उसमें से कोई एक वीडियो पुराना वाला होगा, 11.1 का होगा, तो उसको आप वहां से भी ढूंढ सकते हैं। चलिएगा, अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 बेहद ही आसान और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। 5वें के बाद हम लोग चलेंगे, हाँ 4थे के बाद 5वें पे चलेंगे। अब 5वां क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बारे में डिस्कस किया जाए और समझा जाए।
स्टूडेंट्स फिगर आसान है, इसमें कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से बच्चों को बहुत मजा भी आती है करने में। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं फिर इसी बात पर। तो 5वें में इन्होंने ये कहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर का ए बी। ए के केंद्र को मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लगाइए, एक केंद्र होना चाहिए। फिर और कहा है तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त लगाइए, त्रिज्या का एक अन्य वृत्त लगाइए। ठीक है, 2 वृत्त हो गए। केंद्र प्रत्येक वृत्त के पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। दोस्तों बात को बहुत ध्यान समझिएगा। फिगर जहां तक मुझे ऐसे समझ में आया है कि आपको एक रेखाखंड खींचनी है, यहां पर एक ए हो जाएगा, यहां पर एक बी हो जाएगा, ए से एक वृत्त लगाना है, बी से भी एक वृत्त लगाना है। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा डालिए और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा डालिए। ऐसा इसने बोला है कि ऐसा क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व करना है। देखिएगा क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ऐसा फिगर बनना चाहिए हमारे पास में, राइट। आइए बताते हैं करना कैसे। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर स्केल से आपको क्या करना है, एक वो डाल लेना, रेखाखंड डाल लेनी है। तो मैंने ए और बी 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड डाल दी है यहां पर ऐसे। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कचरा जैसा लगने लगता है ना, बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है फिगर। अच्छा 8 सेंटीमीटर की एक लाइन डाल दी। ए को केंद्र मानना है, ये हमारा केंद्र है। यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त, एक 4 सेंटीमीटर दूरी का एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। तो आप स्केल से 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए और उस पर प्रकार भरिए। प्रकार भरने के बाद में एक जो है गोला लगा लीजिए 4 सेंटीमीटर का। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर का गोला लगा दिया। इसी तरह से यहां पर भी करिए 3 सेंटीमीटर का। अब 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लीजिए, उसमें प्रकार से भरिए दूरी और यहां पर आप क्या कर लीजिए, एक गोला लगा लीजिए। तो ये मेरे पास में 3 सेंटीमीटर का एक गोला आ जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर का। तो ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, 4 3 7, बीच में 1 सेंटीमीटर बचना चाहिए। हालांकि बहुत ज्यादा बच रहा है, बट ये फ्री हैंड फिगर है। आप लोग देखेंगे तो आपको वहां पे बहुत छोटी सी दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी दिखेगी आके इन दोनों के बीच में, क्योंकि 4 तो यहां चला गया, 3 यहां चला गया, 4 3 7, बीच में 1 सेंटीमीटर बचना चाहिए जो कि 8 बनेगा, राइट। चलिए अच्छा, अब काम क्या कहता है कि भाई इस पर हमको ना स्पर्श रेखा डालनी है। ये समझो इस वाले बिंदु से, तो ये तो बाह्य बिंदु हो गया। थोड़ी देर के लिए समझो ये बाह्य बिंदु है। अगर ये बाह्य बिंदु है, यहां से स्पर्श रेखा डालने का प्रोसेस क्या कहता था कि आप इस रेखाखंड को जो केंद्र से इसके दूरी तक जाती थी उसको आप आधा खींचिए। आधा खींचने का मतलब ए से आप आधे से ज्यादा दूरी ले लीजिए, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगाएंगे और फिर वहां से बी से आप दूरी लेंगे, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे लगाएंगे। यही काम होगा हमारे पास में। जब यही काम होगा तो आपको पता चलेगा कि ये यहां पर कहीं ना कहीं बीच में इसको विभाजित कर रहा होगा, ठीक है। ए से बी के बीच में विभाजन आ गया। यहां से अब आपको पता है कि भाई यहां से जो आपको वो जाएगी, वृत्त जो जाने वाला है, तो यहां से जाने वाला वृत्त जो होगा वो हमारे पास में इन दोनों केंद्रों से होता हुआ जाएगा। क्योंकि दूरियां बराबर हैं तो इनके जो गुजरने वाला वृत्त होगा वो हमारे पास बराबर उससे जाएगा। तो ये मैंने उससे बराबर बराबर निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैंने केंद्र माना m पर m से a तक दूरी ले ली। दूरी लेने के बाद में या b तक दूरी ले लो, एक वृत्त लगा लिया और ये वृत्त मैंने लगा दिया। अभी मैं a के लिए काम कर रहा हूं, जरा बहुत ध्यान समझिएगा। ये मैंने पूरा का पूरा a के लिए काम किया और किसी के लिए नहीं। फिर मैंने क्या किया यहां पर कि भाई यहां पर ये इसने जहां कहीं भी काटा है, इस वृत्त ने जहां कहीं भी काटा है वही हमारा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। b से आप क्या करें, a को मिला दें, यहां पे मिला दें और ये यहां पे मिला दें। तो ये मेरे पास P और Q मान लो हो गया। तो इसकी स्पर्श रेखाएं तो बहुत आराम से आ गई हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। ये स्पर्श रेखाएं इसकी यहां से यहां तक आपको मिल गई। अब हमको चलना है B के पास में। B के पास चलेंगे और अब B से हमें B पर चलना है और यहां पर हमें एक वृत्त, यहां से हमें एक स्पर्श रेखा डालनी, मतलब ऐसे स्पर्श रेखा डालनी है। वो कैसे किया जाएगा आपको पता है। B समझो एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा डालने के लिए एक वृत्त आता है। तो इसका और इसका अर्धक खींच लें, B से लेकर A तक अर्धक। B से आधे से ज्यादा दूरी जो कि आप कर चुके हैं ऑलरेडी। चाहे A से B के बीच का अर्धक खींचो, चाहे B से A के बीच का अर्धक खींचो, अर्धक तो यही मिलने वाला है भाई साहब। जब अर्धक यही मिलने वाला है तो केंद्र भी यही मिलेगा। केंद्र यही मिलेगा तो
मतलब हम लोगों को दूरी भी यही मिलेगी और वृत्त भी यही लगेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये वृत्त इस वृत्त को जहां पे काटेगा वही इसके लिए भी स्पर्श बिंदु का काम करेगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा P डैश Q डैश, ए से P को मिला लीजिएगा, Q ए से ए को P से और ए को Q डैश से मिला लीजिएगा, ये इसका वो हो जाएगा, स्पर्श बिंदु हो जाएगा। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं बातें कि कैसे हमने काम किया है, राइट। तो ये फिगर इस तरह से बनेगा और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है स्टूडेंट्स, वो ये कहता है कि ये जो फिगर है सब फिगर से बहुत ही ज्यादा ऊपर का फिगर है और क्वेश्चन जो है पेपर में आने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो इस फिगर की बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप इसको तैयार करते हैं तो यकीन करिए कि आपको चांसेस है कि ये पेपर में देखने को मिल जाए आपको, राइट। मेरा अनुमान यही कहता है कि क्योंकि ये कई बार पेपरों में आ चुका है और अभी भी अनुमान यही कहता है कि ये अभी भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए। फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन सिखाया जाए और समझाया जाए कैसे करना है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं। मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं लिखाने वाला हूं, लिखाने बैठ गया तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है, आइए बात करते हैं। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, इन्होंने बोला है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, BC जो है 8 सेंटीमीटर का, एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री पर होगा। अच्छा, B से AC पर BD लंब डाला गया है, B से AC भुजा पर एक लंब डाला गया है जिसको BD नाम दिया गया है। बिंदुओं BCD से होकर जाने वाले वृत्त की रचना करनी है, एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आइए दोस्तों बताते हैं फिगर, पहले रफ फिगर एक बता दें आपको कैसे बनने वाला है। देखिए एक त्रिभुज रहेगा, वो त्रिभुज आपका 90 डिग्री का रहेगा, ये B रहेगा 90 डिग्री का, ABC, जिसमें इन्होंने कहा था AB जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का, ये जो होगा BC जो होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। B से AC पर एक लाइन डाली गई है जो कि लंब है और D है, ठीक है, लंब होने का मतलब 90 डिग्री पर है। अब B, C और D से गुजरने वाला एक वृत्त खींचना है। BCD से गुजरने वाला एक वृत्त, गुजरने वाले का मतलब होता है जो वृत्त जाएगा ना उसकी परिधि पर ये तीनों बिंदु मिलेंगे। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आपका वो वृत्त वैल्यूएबल नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस BCD से जाता हुआ एक वृत्त खींचा गया है। अब इस वृत्त पर आपको A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है, इस वृत्त पर A से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। आपको पता है वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रोसेस क्या होता है, अब वो उसके लिए तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि BCD बनाइए और BCD बनाने के बाद में एक वृत्त कैसे बनेगा, ये प्रोसेस बहुत लंबा होगा। ये खींचना बहुत बड़ी बात है कि एक त्रिभुज के चारों तरफ एक वृत्त ऐसा कैसे खींचा जाए कि उस त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदु क्या हो, उस वृत्त पर स्थित हो। चलिए कहानी शुरू की जाए और समझाया जाए। सबसे पहले आपको बेस लाइन डाल लेनी है B और C की। B से 90 डिग्री पर आपको एक A लेना है। 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है, यहां पर आपको एक चाप लगा लेना है। यहां पर आप कुछ दूरी लेंगे, प्रकार में दूरी लेते ही एक चाप लगा देंगे। उस चाप की दूरी बदलनी नहीं है, एक डिग्री लगाएंगे 60 डिग्री का, ये जो पहला कर्व लगाएंगे 60 डिग्री का, दूसरा लगाएंगे 120 डिग्री का। अब ये 60 डिग्री वाला ऊपर कहीं यहां से लीजिए, यहां कहीं काटिए, यहां 120 से लीजिए, यहां कहीं काटिए। 60 से भी एक कर्व लगाया, 120 से भी एक कर्व लगाया, और ये जहां कहीं भी कट हुआ होगा उसको आप मिलाएंगे तो 90 डिग्री मिलेगा हमको, ठीक है। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, आइए फिर भी सीधा किया जाए इसको। तो हमने कहा यहां पर और यहां पे कहीं एक कर्व कटा होगा, उसको हम लोगों को क्या करना है, 90 डिग्री पर एक मिला देना। तो ये फ्री हैंड फिगर है, थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब दिख रही होगी, फिलहाल आप काम चलाएं। A हो गया, A से C को मिला दीजिए, तो ABC 90 डिग्री पर एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी ख्याल रखना था कि जो BC होनी चाहिए वो स्केल से मेजर करिएगा 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और जो AB होनी चाहिए स्केल से मेजर करके 6 सेंटीमीटर की आप रखिएगा। ये बात समझ में आ गई, ये हमारी 6 और ये हमारी 8 होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर हो गई। B से यहां पर एक लंब डालना है
अब वो कैसे होगा, बी से एक लंब कैसे जाएगा, तो यहां पर 45 डिग्री बनाते हुए आपको एक सीधी लाइन डालनी है। 90 का जब आप हाफ करके 45 डिग्री पर डालोगे तो वो लंब जाएगा सीधे वाली लाइन पर। ठीक है, आइए 45 डिग्री कैसे बनेगा, ये 90 है ना, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितना है, 90 का है। 90 का आधा करोगे तो 45 आएगा। तो यहां से लेकर एक कर्व लगाइए, यहां से लेकर एक कर्व लगाइए, तो जब 90 का आधा करोगे तो 2 कर्व आ जाएंगे। ये हमारा जो जाएगा ये हमारा डी पर मिलेगा और ये ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री आ चुका होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर होगी। 45 डिग्री पे डाला गया जो वो लाइन होगी वो 90 डिग्री का काम करेगी जाकर। और आगे क्या काम करना है जरा उसको समझिएगा। अब मेरा सबसे बड़ा काम आएगा आपके लिए, सबसे बड़ा काम जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या कि बी सी डी से गुजरता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, जो कि बहुत ही हार्ड चीज लगेगी बच्चों को करने का। बहुत अच्छा आसान तरीका है। अगर आपको इसके अंदर कहीं पर केंद्र मिल जाए, इसके अंदर या यहां कहीं पर केंद्र मिल जाए, ऐसा केंद्र जहां से लगाया गया वृत्त इन तीनों से होकर गुजरेगा, तो वो केंद्र ढूंढना बहुत बड़ी बात है, लेकिन तरीका बहुत आसान है। आइए बताते हैं। बी सी डी सी डी ए या डी बी, ये तीन भुजाएं आपको दिख रही हैं इस त्रिभुज की। बी सी डी में आपको त्रिभुज में 3 भुजाएं दिख रही। इन तीनों भुजाओं का अर्धक खींचिए दोस्तों। क्या खींचना है, अर्धक खींचना है। अर्धक खींचने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो BC से लेकर आधे से ज्यादा दूरी ले लें और एक कर्व नीचे लगाएं, एक कर्व ऊपर लगाएं। हो गया, B से एक कर्व नीचे, एक कर्व ऊपर, C से एक कर्व यहां पर, एक कर्व यहां पर। इसको जैसे ही आप मिलाएंगे हमारा ये जहां कटेगा वही अर्धक होगा। ये बिंदु मिल गया। हालांकि इस बिंदु का कोई काम नहीं है, हमें इस लाइन का काम है। ये लाइन मिल गई ना, चलिए इसका अर्धक हो गया, BC का अर्धक हो गया। DC के साथ यही काम करिए। C से आधे से ज्यादा दूरी लीजिए, एक कर्व इधर, एक कर्व इधर। D से आधे से ज्यादा दूरी, एक कर्व इधर और एक कर्व इधर। इसने जहां कहीं भी मिलाया ये हमारे पास में हो गया, इसका DC का अर्धक हो गया। अच्छा देखिए, तीनों भुजाओं का अर्धक खींचना चाहते हैं तो तीनों का खींच लीजिए, नहीं तो 2 भुजाओं से ही काम चल जाएगा। 2 भुजाओं से ही काम क्या होगा, चल जाएगा। आइए बताते हैं कैसे चल जाएगा। ये जहां पर भी दोनों अर्धक एक दूसरे को काटे हैं दोस्तों, यही केंद्र है, यही उस वृत्त का केंद्र है जो वृत्त इन तीनों से होकर गुजरेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये केंद्र मुझे मिल चुका है। चाहे तीसरा वाला जब अर्धक डालेंगे तो वो भी यहीं आके कटेगा। ठीक है, ये मैंने केंद्र बना लिया M। जब ये M हमारा केंद्र बन चुका है तो यहां से अब त्रिज्या कहां तक लें, तो त्रिज्या आपको शीर्ष बिंदु की लेनी होती थी। यहां से लेकर यहां तक दूरी भर लें, यहां तक दूरी भर लें D तक। इसका शीर्ष बिंदु D है ना, तो D तक दूरी भरने के बाद में एक वृत्त लगाएं और वो वृत्त ऑटोमेटिकली जो D से आप वृत्त लगाएंगे वो B से C से ऑटोमेटिकली निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये प्रोसेस हमारा होता है। क्या बात समझ में आ गई? इनके अर्धक लगाए, अर्धक ने एक दूसरे को जहां काटा वही उसका केंद्र हुआ। केंद्र से शीर्ष बिंदु की दूरी ले लीजिए, उस दूरी से आपको एक वृत्त लगा लेना, वही वृत्त हमारा बनकर तैयार हो जाएगा जो BDC से होता हुआ गुजरेगा। अब काम क्या कहता है? काम यह होता है कि इसका जो वृत्त आया है उसका A से ना हमें स्पर्श बिंदु डालना है। बताइए कितना आसान हो गया। अब आपको पता है ना कि केंद्र से वो बिंदु की दूरी लीजिए। पहली बात तो आखिर अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हमारे पास में एक केंद्र, एक वृत्त आता था, उस केंद्र से कुछ बिंदु दूरी पर होता था, उस केंद्र से यहां तक दूरी होती थी, हम लोग इसका अर्धक खींचते थे, अर्धक खींचने के बाद एक गोला लगाते थे, गोला लगाने के बाद में यहां से और यहां से एक वृत्त डालते थे। तो केंद्र से और उस बिंदु की दूरी होनी चाहिए ना, तो यहां से लेकर स्केल रखिएगा और ये M तक मिला लीजिएगा, तो M से लेकर A तक दूरी आ गई। अब हमें इसका अर्धक खींचना होगा। A से लेकर आधी दूरी भरिए, A से आधे ज्यादा दूरी भरिए, एक कर्व इधर लगाइए, एक कर्व इधर लगाइए। M से भी एक दूरी भरिए, एक कर्व इधर, एक कर्व इधर। दोनों कर्व लग गए हैं, इन दोनों को आप मिला लीजिएगा। तो ये दोनों मेरे पास मिल गए हैं। कुछ ज्यादा ही लाइन टेढ़ी झोल मार रही है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूं। तो ये मेरे पास में दोनों कर्व कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि ये बिल्कुल बीचों बीच से नहीं गया है, मुझे लगता है कि पहले मैं वो बना लूं, बीचों बीच से जाती हुई लाइन बना लूं, क्योंकि फ्री हैंड भी है तो कितना भी डिस्टर्ब हो लेकिन दिखना चाहिए ना। तो देखो मैंने कुछ इस तरह से ये बीचों बीच से जाती हुई दूरी बना ली। ठीक है, तो यहां पर एक कर्व लगाया, यहां पर एक कर्व लगाया, यहां पर और यहां पर एक कर्व लगा दिया। कैसे लगाया? A से रखा एक कर्व इधर, A से रखा एक कर्व इधर, फिर M से रखोगे एक कर्व उधर, M से रखा एक कर्व इधर। तो ये मेरा कर्व हो गया और इसने जहां कहीं भी काटा है
वही तो केंद्र है नए वृत्त का। अब इसको यहां पर से ए तक दूरी ले लें या एम तक दूरी ले लें, दोनों दूरियां बराबर ही आने वाली क्योंकि ये बीचों बीच में है। तो एम तक जब दूरी लेकर आप एक गोला लगाओगे तो ये गोला एम से, ए से और एम से होता हुआ गुजरेगा, ए से और एम से होता हुआ गुजरेगा। ये देखिए यहां पर ये जो काटा है ना, ये जो काटा इस वृत्त ने, यही स्पर्श बिंदु है, यही स्पर्श बिंदु है। यहां पर इसको ऐसे मिला दें और यहां पर इसको ऐसे मिला दें दोस्तों, आपका फिगर बनकर तैयार हो जाएगा। अब वो बात अलग है कि फिगर की खिचड़ी पक चुकी है, वो बात अलग है कि फिगर की खिचड़ी पक चुकी है। इतने प्रोसेस लगाने के बाद में तो भाई किसी भी इंसान की मृत्यु होना तय है। इतने ऑपरेशन करोगे तो किसी भी इंसान की मृत्यु क्या हो जाएगी, तय हो जाएगी। तो ये तो फिगर ही था ना, तो ये तो खिचड़ी पकी है ना, ये जायज थी, इतना पकना बहुत जायज था। तो जब इतने सारे ऑपरेशन इसके ऊपर लगा दिए जाएंगे तो ऐसा ही फिगर बनकर तैयार होगा। और एक बात और बता दें, इसमें से सफाई के लिए कोई भी चीज आपको रफ नहीं करनी है। पेपर में आपको ऐसा ही फिगर जाता है, जाने दीजिएगा, वो एग्जामिनर समझ लेगा क्या है, बट इसमें कोई भी सफाई नहीं करनी है। अब देखिए इतना गंदा, ये मेरा फ्री हैंड फिगर था इसलिए इतना गंदा दिख रहा है, बट जब आप मेजरमेंट के साथ में पेंसिल, स्केल और कंपास के साथ काम करेंगे तो उतना गंदा नहीं आएगा जितना गंदा ये मेरा दिख रहा है। ठीक है, आपका वहां फिगर क्लियर रहेगा, बट फिर भी मैं ये इतना कह सकता हूं कि वहां पर भी खिचड़ी पक चुकी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डार्क और घना फिगर हो चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोसेस मैंने बताया है वैसे वैसे आपको ये सब कर लेना है और आपका फिगर बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहीं पर खत्म करते हैं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये चूड़ी वाला क्वेश्चन है, चूड़ी वाला क्वेश्चन भी एक मजेदार क्वेश्चन है। कैसे होगा चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अगर इस फिगर अभी भी इस फिगर में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग दोबारा सेशन के अंदर इसको डिस्कशन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसके बारे में आइए शुरुआत करते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींच लीजिए। चूड़ी ले लीजिए, कोई बर्तन ले लीजिए, कोई भी एक वृत्त खींच लीजिए आप किसी की सहायता से। वृत्त के बाहर से एक बिंदु लीजिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है। इन्होंने ये कहा है कि एक वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि चूड़ी से बनाया गया है। अगर कंपास से बनाते तो केंद्र पता होता, कंपास से बनाया चूड़ी से बनाया गया इसलिए केंद्र हमको नहीं पता है। वही तो चैलेंज है, इस क्वेश्चन का चैलेंज यही है कि केंद्र कहां पर है ये ढूंढ के दिखाओ। एक्चुअली में क्वेश्चन यही चाहता है, एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है कि इसका केंद्र कहां है ये बताओ मुझे। केंद्र निकालने का प्रोसेस अगर आपको पता चल गया तो समझ लीजिए इसके बाहर जो एक बिंदु है उससे एक स्पर्श रेखा डालनी है। तो क्या ये चैलेंज है क्या कि बाहर स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा डालनी है? ये चैलेंज थोड़ी ना है। चैलेंज तो ये है कि इसका केंद्र निकालो। जब केंद्र निकालोगे तभी तो बाहर बिंदु तक दूरी लोगे, फिर उसका अर्धक खींचोगे, अर्धक खींचने के बाद में एक स्पर्श रेखा डाल दोगे। ये तो हमें बहुत पहले से पता है, शुरुआत से यही करते चले आ रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। मैंने एक वृत्त लिया, चूड़ी से बना लिया, हालांकि केंद्र मेरे पास नहीं है, केंद्र नहीं है। ठीक है, केंद्र नहीं है। अब केंद्र नहीं है तो इस केंद्र को ढूंढा कैसे जाए? देखिए बहुत आसान सा, ये बहुत आसान तरीका है इसका केंद्र कैसे ढूंढ के लाया जाए। दोस्तों आपको इसमें ना दो जीवाएं डाल लेनी होती हैं। ये मैंने एक जीवा डाल ली और ये मैंने एक जीवा डाल ली। आप चाहें तो 2, 3, 4 डाल सकते हैं, फिलहाल 2 जीवा से काम आ जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, अब जीवा डालने के बाद में जीवा कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक या यहां से ऐसे कुछ भी एक जीवा डाल लो, बस काम खत्म हो गया। अब हमको इसका अर्धक खींचना है। किसका अर्धक? ए, बी, सी और डी जो आपने जीवाएं डाली ना, ए बी जीवा का अर्धक और सी डी जीवा का अर्धक खींचो। अर्धक कैसे खींचा जाता था? आधे से ज्यादा दूरी ले लो, एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, यहां से ज्यादा एक वो दो दूरी ले लो। ठीक है, यहां से दूरी ले लो आधे से ज्यादा और एक कर्व ऊपर लगाओगे एक कर्व नीचे लगाओगे, तो ये दोनों ही जहां पे कट कर गई। ठीक है, बस ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, अब इसी तरह से इसका वो कर लो। यहां पर भी आप आधे से ज्यादा दूरी ले लो, आधे से ज्यादा दूरी, एक कर्व यहां पे लगाया डी से, एक कर्व यहां लगाया डी से, एक कर्व सी से ले लो और एक कर्व यहां सी से ले लो, आधे से ज्यादा दूरी भर के। वही वाला प्रोसेस है जो आपको शुरुआत से बताते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना होगा, ऐसे और ऐसे, ताकि दिखे ना कि आधे जा रही है। तो ये आधा हो गया, आधा हो गया। ये जो आपका अर्धक है ना, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे। ये देखिए मैं कट नहीं कर रहा था, मैंने आगे बढ़ा दिया, कट कर गया। ठीक है, तो अब आपको पता चलेगा ये जहां भी कट कर गए होंगे, इधर से डाला गया अर्धक, उधर से डाला गया अर्धक, जहां कहीं भी कट किए हैं वही आपका केंद्र है, वही केंद्र है। ऐसे ही केंद्र ढूंढा जाता है।
किसी वृत्त का केंद्र जब खो जाए तो जीवाओं की हेल्प से आपको ऐसे ढूंढ लेना होगा। अब कोई बिंदु बाहर ले लो, पता नहीं कितनी दूरी पर, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई बिंदु बाहर ले लो। बाहर लिए गए बिंदु से स्पर्श रेखा डालनी, तो आप तो बहुत बेसिक तरीका जानते हो। ये मेरा ओ केंद्र हो गया अगर, तो यहां पर मैंने एक बिंदु P ले लिया और इस P से स्पर्श रेखा डालने के लिए क्या काम होता है, इसका अर्धक खींचा जाए। ये अर्धक मैंने खींच दिया, एक यहां से लगाया, एक यहां से चाप लगाया। P से जब चाप लगाओगे, एक ऊपर एक नीचे, यहां से आप जब इसको मिलाएंगे तो ये अर्धक हो जाएगा। ये M हो गया। M से P तक दूरी ले लो, चाहे M से O तक दूरी ले लो। जब आप वृत्त लगाओगे, M को केंद्र मानते हुए जब वृत्त लगाओगे ऐसे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त कुछ इस तरह से जाएगा, O से और P से होता हुआ निकलेगा। ये जो वृत्त होता है, इस वाले वृत्त को जहां पर प्रतिच्छेदित करता है वही तो स्पर्श बिंदु होता है, वही स्पर्श बिंदु होता है। तो यहां से आपने इसको और यहां से आपने इसको मिला दिया, तो हमारे पास में ये P और ये Q स्पर्श बिंदु निकल के चले आए हैं। बताइए कोई दिक्कत आई क्वेश्चन में? यही स्टेप थे, यही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख के देने हैं। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ भी इसमें नया नहीं था, आपको ऐसे ही इसके केंद्र ढूंढते हुए केंद्र से एक बिंदु ले लेना है दूर, वहां से आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया दोस्तों। बस इतना ही था, ओके। तो आज के सेशन में हमारे पास में 7 क्वेश्चन थे। 7 के 7 क्वेश्चन आपके सिलेबस के मैंने पूरे करवा दिए हैं। इसके आगे भी कोई क्वेरी बनती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और किसी भी तरह की जो हेल्प का लिंक होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जो कि आपकी हेल्प करेगा हमारे तक कॉन्टैक्ट कराने में। अगर आप टीचमेंट पर पढ़ना चाहते हैं तो टीचमेंट के लिए लिंक आपको दिए गए हैं, क्लासरूम और ID आपको वहां दे दी गई है, आप वहां से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीचमेंट की क्लास में जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए सेशन में यहीं तक। तो सेशन अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितने भी भाई बंधु स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़े थे आज, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले जितने भी सॉल्यूशन है उसका जो वीडियो है कंटिन्यू मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन के थ्रू ही आएगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें, कितने भी वीडियो आपको डाले जाएंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।